नीट 2025 में ने आपको समझा दिया कि आप हार्ड स्टडी से अकेला आपको काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट स्टडी में धीरे धीरे आपको स्विच करना चाहिए। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, हार्ड स्टडी में आप क्या करते हो, एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं होता। आप चीज़ को पढ़ते ही जाते हो, फिर भी वो आपका मतलब रटने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं बैठता। लेकिन स्मार्ट स्टडी में आप क्या करते हो, आप ऐसा एक मेथड अपनाते हो जिसके मदद से आपका जो आपने जो पढ़ा है वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से धीरे धीरे आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस साइंस के ऊपर डिपेंड करके एक मैंने आज एक इस साइंस के ऊपर बेस्ड एक ऐसा ऐप है जो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो उसकी मदद से आप अपने मतलब स्मार्ट स्टडी को कर सकते हो, जिसकी मदद से आपने जो एक बार पढ़ा उसको आसानी से बहुत 6-7 महीने तक आसानी से रिटेन कर सकते हो। बेसिकली आप ये ऐप काम कैसे करता है वो आज हम बताएंगे। तो मेन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है, बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ठीक है, हम भूलते क्यों हैं, देखो आपने पहले दिन में पढ़ा, ठीक है, बिना रिवाइज किए आप थर्ड दिन पे जाके आप इसको भूल जाओगे। लेकिन आपने अगर अगले दिन फिर से पढ़ लिया तो आप 7 डेज तक इसको रिटेन कर पाओगे। ठीक है, मतलब एक स्पेस्ड मतलब एक लिमिटेड टाइम के बाद अगर आपने फिर से उसको रिवाइज कर लिया तो आपका मतलब मेमोरी जो है वो बहुत दिन तक, ज़्यादा दिन तक आपको उसको रिटेन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो थर्ड डे पे अगर आपने फिर से पढ़ लिया तो आप देखो 70% से ज़्यादा आप इसको रिटेन कर पाओगे बहुत दिन तक। ठीक है, सेम अगर चौथे दिन में आप मतलब छठे दिन पे अगर आपने पढ़ लिया तो 90% के आसपास आप इसको रिटेन कर पाओगे। ठीक है, तो इस साइंस के ऊपर बेस करके आपने जो एक ऐप आया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, इसका नाम ही है रिकॉल ऑयल, मतलब अच्छे तरीके से रिकॉल करना आपको ये सिखाएगा। ये मेनली 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि आपका एक्टिव रिकॉल और एक आता है आपका स्पेस्ड रिपीटेशन। तो इन दोनों का मतलब आपको बेसिकली पता ही होगा। एक्टिव रिकॉल का मतलब है आपको मतलब एक मतलब मैं मान लो एक एनसीईआरटी के पेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उसके बेसिस से आप मतलब अपने दिमाग से उस क्वेश्चन का आंसर सोच के फिर आंसर देखते हो। ठीक है, ना कि किताब खोल के फिर आपका नोट्स खोल के देख लिया, ऐसा नहीं है। तो उसको कहते हैं हम एक्टिव रिकॉल, मतलब आपके दिमाग के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा उससे वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपका धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। सेम है स्पेस्ड रिपीटेशन जो मैंने यहाँ पे समझाया, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक चीज़ को देखने से आपको वो आसानी से आपका दिमाग में काम कर जाता है, मतलब सेट हो जाता है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन करते हैं वो हमारे मतलब एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ये सब आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये मेनली काम इन सेंटर्स का मतलब ब्रेन के इन सेंटर्स का काम ही आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। अपने आप जब फर्स्ट ईयर में आ जाओगे तो आपको आसानी से पता चलेगा फिजियोलॉजी में तो कैसे आपको ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ये सब आपका एक्टिवेट हो जाने से आपका जो है एक चीज़ को मतलब एक हफ्ते तक आप मतलब अगर आप डेली 5 मिनट देंगे, ठीक है, आप मान लो डेली 30 मिनट्स इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, इसको 5 मिनट कम कर लो, 25 मिनट्स चलाओ, और अगर आप 5 मिनट्स बस इस ऐप को यूज़ कर लोगे तो आपके मतलब एक चैप्टर को आप बहुत महीने तक आप आसानी से रिटेन कर पाओगे। करीब आपके मतलब ये जो मेथड है इससे आप कई महीने से लेके कई साल तक आप इसको नहीं भूल सकते। कुछ ऐसे चीज़ें जो हम लाइफ टाइम हमको याद रहता है। ठीक है, तो ऐसा आपका होता है। तो इसके अंदर आपको मेनली बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स आपको मिलने वाला है, 4000 से ज़्यादा आपके बायोलॉजी के फ्लैश कार्ड्स मिलने वाले हैं। मतलब जितने सारे पॉइंट्स है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंस सारे आपको मतलब रिवाइज करते करते आपके दिमाग में रट जाएंगे। तो 2025 के क्वेश्चन पैटर्न से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने कि नीट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मतलब इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, कम टाइम में, तो आप फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, आपका मतलब मार्क्स जो है वो ज़्यादा ला पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहा, अब वो भी धीरे कंसेप्चुअल बेस्ड में जा रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स कैम भी बहुत जल्द इस पर लॉन्च होने वाला है। साथ में साथ इसके बहुत चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलने वाला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी मिलने वाला है। ठीक है, नॉर्मल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर मार्क एनसीईआरटी में आपका डिफरेंस क्या होता है, अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से पैराग्राफ में कौन सा लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लाइन या जिस पैराग्राफ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो वाला मतलब आपको पता चलेगा कि वो वाला टॉपिक जो है वो हॉटस्पॉट है नीट के क्वेश्चन सेटिंग के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपने अपने मतलब ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दिया तो उसका हिसाब से आपका जो है प्रिपरेशन जो है बहुत तगड़ी होने वाली है। ठीक है, तो बहुत ईजी टू यूज़ ऐप है। मैंने खुद इसको ऐप यूज़ करके देखा। अगर मेरे टाइम पे ये होता तो मैं बायोलॉजी में आसानी से 340-350 ला पाता। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी मेरा होता क्या था कि बार बार पढ़ने से भी, जैसे एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये मतलब याद ही नहीं होते थे, बार बार पढ़ना पड़ता था। तो लेकिन अब इसको आप 5 मिनट में डेली रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से वो ये आपके दिमाग में जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे मान लो आपने
मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऐड किया। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जाके अगर आप प्रीवियस एक्टिव रिकॉल पे जाकर जाओगे तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब वो हम व्हाट आर द सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ के रखा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में आप उसको भूल रहे, तो आपका शो आंसर देख के अगर आपके डायरेक्टली आंसर आपके दिमाग में आ गया तो फिर तो ठीक है, लेकिन साथ में साथ आप आंसर देख के भी उसको याद कर पाओगे, ठीक है। रोज़ थोड़ा ऐसा ऐसा देखते रहोगे हर चैप्टर को, तो ये आपके दिमाग में जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा एक आंसर भी आपको मिलने वाला है, पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, ना कि ये दूसरे कहीं से उठा के देखिए, ये कम्प्लीटली आपके एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया लाइन है, ताकि आपके रिविजन में अच्छा हो। और ये वाला ऐप आपको ये भी बताता है कि कौन से टॉपिक आप ज़्यादा देर हो गई रिवाइज किए हुए, ठीक है, कौन से टॉपिक आपको अभी रिवाइज करना चाहिए वो भी आपको ये ऐप बता देता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है टू यूज़ ऐप है, बहुत हेल्पफुल ऐप है। मैंने इसका पूरा मतलब 3-4 दिन तक मैंने ये देखा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी आपको मिलेगा, जो मैंने अभी बताया, शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऐसा कि नहीं है कि फालतू क्वेश्चन डाल दिया, नीट से मतलब नीट रिलेवेंट क्वेश्चन ही रहते हैं। आपको शायद नॉइस आ रहा होगा, बारिश हो रही है, ठीक है, उसके लिए मतलब शाम को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, एआई डाउट सॉल्वर मिलने वाला है, मतलब वो ये एआई जो है वो परफेक्टली एनसीईआरटी बुक के ऊपर ट्रेन किया गया है, मतलब इसके एनसीईआरटी बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर दे देगा, ठीक है। और आपको एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ आप मतलब आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, आपको वहाँ से भी आपको मेंटरशिप मिलने वाला है, ठीक है। और ये सारे चीज़ें आपको कैसे प्राइस में मिलने वाला है, एक बुक का प्राइस आपको 600-700 रुपये आ जाता है, ठीक है, उससे भी कम, सिर्फ 499 पर ईयर, ठीक है। इतने में आपको ये सारे फीचर्स आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो 499 पर ईयर मतलब क्या है, आपका हर महीने आपको 40 से 45 रुपये आपको मतलब लग रहा है हर महीने। तो हर रुपये 100 रुपये तो आप ऐसे ही उड़ा देते हो, ठीक है। तो 45 रुपये हर महीने इस पर इन्वेस्ट करके देखो, ठीक है, 500 रुपये सिर्फ 1 साल का लगेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है, बहुत आपका टाइम आपको बचने वाला है, ठीक है। आप वो चीज़ें को आसानी से रिकॉल कर पाओगे। ऐसा जो एक कॉपी आता है ना, ठीक है, जिस पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नोट बनाते हो, ये भी एक 480 मतलब 180 का एक कॉपी आता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी अगर आपने ले लिया तो 540 आ गया एक कॉपी के लिए सिर्फ, ठीक है। उससे भी कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है, ये सारे फीचर, जिसकी मदद से आप एक चीज़ को, एक चैप्टर को डेली आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बार बार एनसीईआरटी खोल के A to Z आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस ऐप से यूज़ करके आप आसानी से पूरे एनसीईआरटी को आसानी से रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। फ्यूचर में भी और भी अपडेट्स आने वाले हैं, सब आपको मिलने वाला है सिर्फ 499 पर ईयर में। अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप जहाँ जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने ऐप का भी लिंक दे दिया, आप जाके वहाँ पर डाउनलोड करके इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिर्फ 499 पर ईयर में, ठीक है। एक बुक से भी कम के प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और मैंने आपको ये समझाया कि इसका साइंस कैसे काम करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन मेडिकल स्टूडेंट में 70-80% स्टूडेंट इसको एंकी फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं, आप जाके वीडियो देख लेना एंकी फ्लैश कार्ड्स करके, ठीक है। वही सेम नीट यूजी के लिए बनाया गया है, जो है आपका एक्टिव रिकॉल मतलब रिकॉल ऑयल ऐप, जो मैंने आज आप इस वीडियो में बताया। तो और कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर देना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।